बैक टू आवर चैनल एके नर्सिंग वाइब्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं उसको उसकी डेफिनेशन के साथ। न्यूरॉन न्यूरॉन क्या है? इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। स्ट्रक्चरल कैसे? क्योंकि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है नर्वस सिस्टम का। और फंक्शनल यूनिट कैसे? कि मेनली जो सारे काम करवाते हैं वो न्यूरॉन्स ही करवाते हैं। जैसे रिसीव करना कोई इन्फॉर्मेशन को, प्रोसेस करना मतलब समझना, और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, ये सारे काम कौन करवाता है? न्यूरॉन्स। तो इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सेल दैट रिसीव। ये क्या है? इट इज ए स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सेल। स्पेशलाइज्ड कैसे? कि जो और अपनी बॉडी में और सेल्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सेल दैट रिसीव, जो रिसीव करता है किसे? रिसीव, प्रोसेस और ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। ओके। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं? अब जैसे यहाँ पे आपको एक्सॉन दिख रहा होगा, है ना? एक्सॉन के अंदर जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं उन्हें अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है। और जो साइनेप्टिक नोब के ऊपर जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं उन्हें अपन कहते हैं केमिकल सिग्नल्स। ठीक। एक बार फिर से देख लेते। इट इज ए स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सेल। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सेल है जो कि क्या रिसीव करते हैं? प्रोसेसेस एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। रिसीव करते हैं, प्रोसेस मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और फिर ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को। किनकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। अब जैसे कि आपके पास कोई, आपने किसी गर्म चाय पे हाथ रख दिया, तो पहले आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, फिर जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, और फिर क्या है? ट्रांसमिट करेगा कि नर्व इम्पल्स को कि अब आपको हाथ हटाना है। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। मेनली थ्री स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरॉन के: सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। सबसे पहले हम देखते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? सोमा और साइटोन। क्या क्या कहते हैं? सोमा और साइटोन। ये रही अपनी सेल बॉडी। ठीक है। इट इज ए इनलार्ज सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये क्या है? इनलार्ज सेंट्रल पार्ट है न्यूरॉन का, जो कि क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस, विच कंटेन न्यूक्लियस। ठीक है। और जो क्या कंट्रोल करता है? सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। ओके। साइटोप्लाज्म कंटेन नेजल बॉडी। जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है वो क्या कंटेन करता है? नेजल बॉडी कंटेन करता है। और नेजल बॉडी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है। सेल बॉडी और क्या क्या कंटेन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। ठीक है। अब हम देखते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? शॉर्ट ब्रांच प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। ये शॉर्ट ब्रांच प्रोजेक्शन है जो कहाँ से अराइज हो रही है? सेल बॉडी से अराइज हो रही है। ठीक है। और ये ट्री लाइक अपीयरेंस है, इनकी ट्री की लाइक अपीयरेंस है। और ये क्या, बहुत ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होती है एक न्यूरॉन में। एक न्यूरॉन में भी बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इधर लिखा हुआ है ट्रीज लाइक अपीयरेंस होती है इसकी। ट्री लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन मोस्ट न्यूरॉन्स। बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है काफी न्यूरॉन्स में। अब हम देखते हैं एक्सॉन। एक्सॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। क्या है ये? लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक प्रोजेक्शन है, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है जो कि कहाँ से अराइज हो रही है? कहाँ से अराइज हो रही है? सेल बॉडी से अराइज हो रही है। जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? एक्सॉन हाइलॉक। ठीक है। अब देखो, यूजुअली सिंगल इन नंबर, सिंगल नंबर में होता है यूजुअली। बिगिन एट द रीजन कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। जो जहां से बिगिन होता है उस रीजन को अपन क्या कहते हैं? एक्सॉन हिलॉक। एंड इन द स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स और साइनेप्टिक नॉब्स। और जहां ये एंड होता है
जिन स्मॉल ब्रांचेस में उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स और साइनेप्टिक नॉब्स। ये एक्सॉन टर्मिनल्स और इन्हें क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब्स भी कहते हैं अपन। फंक्शन क्या होता है इनका, कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। नर्व इम्पल्स कंडक्ट करती है कहाँ, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर। ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को कहाँ, दूसरे न्यूरॉन्स के पास, मसल्स के पास, ग्लैंड्स के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, द लॉन्गेस्ट एक्सॉन इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन सियाटिक नर्व। कहाँ मिलता है सबसे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन एक्सॉन, कहाँ मिलता है, सियाटिक नर्व में। ठीक है, अब जो इनके बाकी चीजें, जो बाकी स्ट्रक्चर बच गए वो देखते हैं। अब एक्सॉन के पास श्वान सेल्स होते हैं। श्वान सेल्स अपने को कहाँ मिलेंगे, पीएनएस में। पीएनएस में श्वान सेल्स हैं, तो श्वान सेल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ किसकी तरह काम कर रहा है, एक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, जो कि क्या करवा रहा है, इम्पल्स को फास्ट ट्रांसमिट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे कौन सा कंडक्शन होता है, सॉलिटरी कंडक्शन। सॉलिटरी कंडक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो इम्पल्सेस हैं वो जंप करती हैं, जंप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है और जंप करती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इम्पल्स है वो फास्ट ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है, जल्दी ट्रांसफर होती है, मतलब ये जंप करेंगी और फिर इम्पल्स क्या है, और जल्दी ट्रांसफर होगी। ठीक है, सारे अपन ने स्ट्रक्चर देख लिए। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया के बारे में। थैंक यू।